हेलो वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक प्लस 2 में। तो हम लोग वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं, लेखक का परिचय, और अब तिरिच पार्ट का हम लोग सारांश देखेंगे। तो इसमें तिरिच कहानी तो बहुत बड़ी, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सारांश बताना चाहा। आपको एग्ज़ाम में इसका सारांश पूछ सकता है, कहानी नहीं पूरा पूछेगा। तो आप सारांश समझ लीजिए, और अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो आप उसको लिख देना। आपको बस समझना है तिरिच कहानी में बोला क्या गया था। तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तिरिच कहानी का कथानक लेखक के पिताजी से संबंधित है। कथानक मतलब क्या होता है? कथानक मतलब जिसके बारे में कहा गया हो, ठीक। इसका संबंध लेखक के सपने से भी हो। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है, उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। अब आगे देखते हैं। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, वो मितभाषी हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी, मतलब घर में रुपये पैसे की तंगी रहती थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिच इन्होंने काट लिया। तिरिच कौन है? तिरिच छिपकली प्रजाति का ही एक विषैला जानवर होता है, जो कि अगर आदमी को एक बार काट ले तो आदमी लगभग समझिए मर ही जाता है उसके काटने से। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूक हुई उसके पिताजी की, और वो दूसरे दिन शहर में चले गए, क्योंकि उनको वहाँ पेशगी था। वहाँ उनको मतलब बुलाया गया था समन पे। समन का अर्थ होता है वहाँ अदालत में आपको हाजिर होना है जाके। तो घर से गांव की ओर ट्रैक्टर द्वारा गए। तो ट्रैक्टर द्वारा जाते वक्त तिरिच द्वारा काटे गए घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार बाकी लोगों से किया, और संजोग से उस ट्रैक्टर पर पंडित रामातार भी थे। तो पंडित जो रामातार थे वो वैद्य भी थे, और साथ में वो उपचार भी करते थे। तो पंडित भी थे और वैद्य भी थे। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तो शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। तो विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नलिखित जानकारी भी मिली। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर रहा था, कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया। इस बीच वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में क्रमशः गए। उक्त स्थानों ने उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर काफ़ी पिटाई की और वे लहूलुहान हो गए। अंत में इतवारी कॉलोनी गए। मतलब वो समझ रहे थे कि ये शराब पी के आया है या लहूलुहान। वो अंग्रेजी थोड़ा सा क्या बोल दिए, जैसे यहाँ पे है ना अंग्रेजी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे अंग्रेजी है। मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड लिवेज हेड ऑफ ग्राम बकेली बोलने लगे। तो सब समझ गया ये कि शराब पी के अंग्रेजी बोल रहा है। तो उसको मतलब सब मारने पीटने लगा, तो लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान करने के बाद इनको इतना मारा गया कि इनका वहीं पे डेथ हो गया। तो किसी तरह जब इनका डेथ जब तक नहीं मतलब कि जब तक इनको मारा गया, तो उस बीच वो एक मोची था, उनका नाम था क्या? गणेशवा। यहाँ पे लिखा हुआ गणेशवा मोची। तो गणेशवा मोची की दुकान के अंदर गए थे, लेकिन वहाँ पर जान जाते के साथ ही वो कुछ देर में ही मर गए। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा में आधुनिक शहरों में विकृतियों और विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आए हैं। लेखक का मंतव्य यानी उद्देश्य निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो गया। इसमें पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि ये सब सपना, और वे जैसे ही जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहता है, इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि वे ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे पिताजी को कोई चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। मतलब ये तो थी कहानी। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, तो आपको PDF में बना के दे दूंगा क्वेश्चन आंसर, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। इसी तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम लोग शिक्षा पाठ देखेंगे अगले वीडियो में।